नमस्कार साथियों। भारत ने समुद्र विज्ञान और खनिज अनुसंधान के क्षेत्र में एक ऐसा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। हिंद महासागर की 4500 मीटर गहराई में भारतीय वैज्ञानिकों ने पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स, गैस हाइड्रेट्स और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों जैसे बहुमूल्य खनिज संसाधनों की खोज की है। यह खोज भारत सरकार के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है, जो समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग और देश की खनिज आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस मिशन का उद्देश्य समुद्र की अज्ञात गहराइयों का अध्ययन करना और वहां उपलब्ध खनिज और ऊर्जा संसाधनों का वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक उपयोग करना है। इस खोज से भारत को अपनी खनिज और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, साथ ही यह वैश्विक खनिज आपूर्ति में देश की स्थिति को मजबूत करेगी। पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स समुद्र तल के सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों में से एक हैं। ये खनिज नोड्यूल्स प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत लाखों वर्षों में बनते हैं। इनमें मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल और तांबे जैसी धातुएं प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। इन धातुओं का उपयोग स्टील उत्पादन, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों, ऊर्जा भंडारण उपकरणों और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकियों में किया जाता है। इस खोज के परिणाम स्वरूप भारत खनिज आयात पर अपनी निर्भरता को कम कर सकता है और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकता है। इन खनिजों का उपयोग औद्योगिक प्रगति को तेज करने, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख भूमिका निभाने और उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्माण में किया जाएगा। गैस हाइड्रेट्स भी इस खोज का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये जलीय मीथेन और अन्य गैसों से बने ठोस पदार्थ हैं जो समुद्र तल की गहराइयों में पाए जाते हैं। गैस हाइड्रेट्स को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि ये स्वच्छ और उच्च ऊर्जा क्षमता वाले होते हैं। इनका उपयोग जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देश के लिए गैस हाइड्रेट्स का व्यावसायिक उपयोग ऊर्जा संकट को हल करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक हो सकता है। यह खोज भारत को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मदद कर सकती है। हिंद महासागर की गहराइयों में किए गए इस अध्ययन ने समुद्री पारिस्थितिकी और जैव विविधता के नए पहलुओं को भी उजागर किया है। 4500 मीटर की गहराई पर जहां अत्यधिक दबाव, अत्यल्प तापमान और अंधकार होता है, वहां दुर्लभ समुद्री जीवों की उपस्थिति दर्ज की गई है। ये जीव कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने की अद्वितीय क्षमता रखते हैं। वैज्ञानिकों ने इस खोज के माध्यम से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर ढंग से समझने और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त किया है। हालांकि समुद्री खनन के दौरान पर्यावरणीय प्रभाव एक बड़ी चिंता है। समुद्र तल पर खनन से मलबा और रासायनिक प्रदूषण हो सकता है, जो समुद्री जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकता है। इस कारण वैज्ञानिक और नीति निर्माताओं के बीच खनन प्रक्रिया को पर्यावरण संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। भारत सरकार का डीप ओशन मिशन समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। 2021 में शुरू किया गया यह मिशन समुद्र तल पर खनिज और ऊर्जा स्रोतों का पता लगाने, गहरे समुद्र में काम करने वाले उपकरणों और रोबोटिक प्रणालियों के विकास और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर खनन के प्रभावों का अध्ययन करने पर केंद्रित है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण ISA से हिंद महासागर के 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अन्वेषण करने का अधिकार मिला है। यह खोज उसी क्षेत्र में की गई है और भारत को समुद्र विज्ञान और गहरे समुद्र के खनिज संसाधनों के अध्ययन में अग्रणी देशों की सूची में शामिल करती है। हालांकि गहरे समुद्र में 4500 मीटर की गहराई पर काम करना तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। अत्यधिक दबाव, ठंडे तापमान और अंधकार जैसी परिस्थितियों के कारण खनन प्रक्रिया जटिल और महंगी हो जाती है। इसके अलावा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए सख्त नियमों और प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता है। इस खोज के व्यावसायिक उपयोग के लिए भारत को उन्नत तकनीकी क्षमताओं का विकास करना होगा, ताकि संसाधनों का सतत और पर्यावरण अनुकूल तरीके से उपयोग किया जा सके। इस खोज के आर्थिक, वैज्ञानिक और पर्यावरणीय लाभ अनेक हैं। पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स का खनन
भारत को खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकता है और औद्योगिक विकास को गति दे सकता है। गैस हाइड्रेट्स भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्रदान कर सकते हैं और ऊर्जा आयात पर निर्भरता को कम कर सकते हैं। इसके अलावा समुद्री पारिस्थितिकी के अध्ययन से पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बनाए रखने की दिशा में नए दृष्टिकोण मिल सकते हैं। भविष्य में इस खोज का प्रभाव न केवल भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, बल्कि यह देश की आर्थिक और वैज्ञानिक शक्ति को भी मजबूत करेगा। भारत के लिए यह अवसर है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री खनिज और ऊर्जा संसाधनों के उपयोग में नेतृत्व करे। साथ ही यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि इन संसाधनों का उपयोग सतत और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हुए किया जाए। हिंद महासागर की गहराइयों में भारतीय वैज्ञानिकों की यह खोज न केवल खनिज और ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति ला सकती है, बल्कि यह देश को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। यह खोज भारत के भविष्य के लिए कई संभावनाओं का द्वार खोलती है और आने वाले दशकों में देश की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विकास में एक नई दिशा प्रदान करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।